नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज आपको आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आइए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल में बता रहा हूँ, पहले आप समझिएगा। जैसे उनको ये लगता है कि इस तरीके से होगा 3-4/5/6, इसी तरीके से। कुछ लोग को लगता है इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं उनका क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, कैसे होगा? चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, और इसको इसके साथ करोगे 5 4 जा 20, और ये इसके साथ करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 आ जाएगा। देखिए एक माइनस है, इसके आगे प्लस की साइन होगी, तो एक माइनस की साइन एक प्लस की साइन रहेगी तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस होगा तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और बड़े नंबर वाली नंबर की साइन लग जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए -2/4, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा आपका -1/12। देखिए आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया और आपका आया आंसर -1/12। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये गलत तरीका है। ये तरीका आप लगाएंगे तो आपको हमेशा आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा पहले इसको समझो। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। ये कह रहा है कि 5/6 में से 3/4 को माइनस करना है, और आप क्या किए हैं? 3/4 में से 5/6 कर दिए हैं। ये आपने गलत कर दिया है, यानी आप उल्टा किए हैं। अब क्या करना है? देखिए इसमें कैसे करेंगे। कह रहा है 5/6 में से माइनस करना है 3/4 को। ठीक है, इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 5 जा 20, माइनस ये हो जाएगा इसके साथ 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक, देखिए 20 में से 18 जाएगा, आएगा 2, और 2 ये हो जाएगा 12, सॉरी 2/24। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा, आ जाएगा आंसर 1/12। अब आप बताइए कि 1/12 और -1/12 दोनों सेम है? नहीं सेम है ना। तो अगर सेम नहीं है तो कैसे हम मान लें कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सही है? ठीक है, चाहे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी मिलेगा तो आपको क्या देखना है कि क्या उसमें फ्रॉम है। अगर फ्रॉम रहेगा तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उस नंबर को पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट की साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद 3/4 को लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। जैसे है दूसरा क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम -5/7। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया सेम ऐसे ही, सिर्फ आपका क्या है? डिजिट चेंज है। तो आप उसको देख के घबराइए मत। आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे आपको डिजिट चेंज ही मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना बस। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आसानी से
क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रॉम कहीं दिख रहा है? फ्रॉम है, तो फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद वाले जो नंबर होंगे साइन के साथ उसको आगे ला के रख लीजिए ऐसे, -5/7। इसके बाद सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट की साइन लग जाएगी। इसके बाद -3/8 है। मैंने आपको बताया था दो साइन एक साथ कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, एक साइन लेके एक इन दोनों को ब्रैकेट में रख देंगे। अब क्या करेंगे, -5/7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 3/8। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 5 जा 40 -40 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे, 7 3 जा 21 आ जाएगा, 7 8 जा 56। ठीक है, अब आप देखिए क्या दोनों साइन सेम है? नहीं है। क्या दोनों साइन डिफरेंट है? डिफरेंट है। ठीक है, अगर दोनों साइन अलग अलग रहेगी तो आपको हमेशा माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। देखिए आपको पता है 21 में से 40 तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, 40 में से 21 को माइनस करेंगे। आएगा कितना? 19। कितना आएगा? 19। अब आप ये बताइए कि 21 बड़ा है या 40 बड़ा है? तो 40 बड़ा है, तो 40 के आगे कौन सी साइन है? माइनस है, तो माइनस की साइन लगा देंगे। हमेशा लार्जर नंबर ऑफ द साइन लगेगा। और नीचे 56, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हम आपको एग्जाम्पल ही सॉल्व करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम है। एक क्वेश्चन और है, तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसको घर से सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब्ट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम 9/10। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम सबका आंसर चेक करेंगे। आपको मैथ में बता दें कि जो चीज़ आपको फाइंड करना रहता है वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, आंसर यहां से कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, लेट द टू रेशनल नंबर इज ए एंड बी। ठीक है, हमने क्या किया, ए और बी मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर दीजिए बस। जैसे कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। देखिए आपने दो रेशनल नंबर मान लिया है, एक ए मान लिया है और एक बी माना है। ठीक है, कह रहा है इन्हीं दोनों को अगर हम सम कर दें, सम का मतलब आपको पता ही होगा, प्लस होता है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ लिखेंगे, देखिए कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। तो यहाँ देखिए दो रेशनल नंबर है, एक ए है और एक बी है। कह रहा है इसी को क्या कर दो, सम कर दो, मतलब ऐड कर दो। और इज का मतलब आप लोग समझेंगे क्या होता है, इक्वल। और -3/5 दिया ही है इक्वल में, क्लियर है इतना। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -9/20। कह रहा है इसमें से चाहे इसका एक की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू दिया है, -9/20 दिया गया है। तो आप चाहे ए चाहे बी की वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए चाहे बी की वैल्यू। चलिए कोई बात नहीं, हम -9/20 ए की वैल्यू मान लेते हैं। इसकी वैल्यू मान लेते हैं, ए की वैल्यू। और जब आप ए की मान लेंगे तो बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो -3/5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे,
आपको हमेशा ये का इस टाइप का चाहे जब भी क्वेश्चन आएगा, नंबर आपको हमेशा नंबर के साइड में भेज देना है। मतलब इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे, -9/20 को राइट में भेज दीजिए, क्योंकि राइट में भी नंबर ही है, इसको आप उठा के राइट में भेज दीजिए। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोस्टिंग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोस्टिंग कर रहे हैं। तो जब आप -9/20 को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ आपका बी बचेगा। और इधर आपका -3/5 पहले से है। जब ये राइट में जाएगा, अभी देखिए क्या है, नेगेटिव है, इधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +9/20। यहाँ देखिए बी है। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम आप इन दोनों का निकाल लीजिए। तो आप बताइए 5 और 20 का एलसीएम निकालना आता है आपको? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो हम आपको सिखा दे रहे हैं। 5 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप एलसीएम निकालते हो, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको पता है सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 से कट रहा है इसमें, यस 20 है। तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20, यहाँ फिर 2 से कटेगा 10, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और यहाँ आ जाएगा 5 5 1 जा 5 1 जा। यहाँ हो जाएगा एलसीएम इक्वल, ये जितने भी नंबर हैं इन नंबर को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। इस प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20। मतलब हमारा जो एलसीएम आया वो 5 और 20 का एलसीएम 20 आया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 20 अब हम बनाएंगे। देखिए एक में तो पहले से 20 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसमें 20 नहीं है उसमें 20 बनाना पड़ेगा। जैसे आप बताइए, आपके पास 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जिससे आपका 20 हो जाए, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है ऊपर भी करेंगे। +9/20 मैंने बताया था, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। -12/20 +9/20, ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होता है इसको क्या करते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर में 1/20 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे -12 + 9। अब आप देखिए एक साइन आपकी माइनस है और एक साइन प्लस की है। तो जब आपको एक साइन माइनस और एक साइन प्लस की मिल जाए तो आपको हमेशा माइनस करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। ठीक है, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब जो नंबर इन दोनों में बड़ा है उसी के आगे वाली साइन लग जाएगी, यहाँ मतलब माइनस की साइन लगेगी, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले